हेलो, वेलकम अगेन। माय नेम इज आयुष पाटदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनालिसिस, या आप उसे कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस, या फिर आप बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें कही जाती है। इस तरह की लेक्चर सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम बात करें कि इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने का मोटिव क्या है। इस लेक्चर सीरीज का मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव ये है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो बच्चा है उसके मन से इलेक्ट्रिकल सर्किट का डर निकल जाए। उसे बहुत ही आसान शब्दों के अंदर जो डिफरेंट अच्छी किताबें हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे एलेंडर कू है, फ्रैंकलिन एच कू है हमारा, इस तरह की किताबों के हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग डिफरेंट लेवल ऑफ अप्रोच कर पाए। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। हमारे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और लेवल 3 तक मैं आपको ले आने की कोशिश करूंगा इस आपकी नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज के अंदर। जहां पर कि कभी आपके डिफरेंट डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप पिन कमेंट में मुझे बता दें। आपके कुछ टॉपिक होते हैं तो आप प्लीज़ आप बुक का नाम डाल दें, बुक का बता दें कि कौन सा ऑथर है, तो हम उस बुक के टाइटल से भी हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। कभी आपके कोई बेस्ट बुक है, जैसे कुछ बच्चों को स्कॉम आउटलाइन के बुक्स के क्वेश्चन करना अच्छा लगते हैं तो वो भी बता दें मुझे डिस्क्रिप्शन में, तो उसके क्वेश्चन भी कुछ हमारे इस सीरीज़ में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इस लेक्चर सीरीज़ को। जब हम लोग बात करें कि इसके टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे, तो सबसे पहले जो टॉपिक कवर होगा डेट इज डीसी सर्किट का एनालिसिस, एसी सर्किट का एनालिसिस, हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस, देन स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट का एनालिसिस, देन फोर्थ टॉपिक होगा हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क की एनालिसिस। तो ये सब टॉपिक्स हम जब कवर करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जब भी हम लोग हमारे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो कुछ हमें बुक्स रेफर के लिए चाहिए होगी। तो यहाँ पर कुछ बुक्स आप लोगों को दे रखी है। वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एज ए प्रोफेसर के बात करेंगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इज नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस बाय द फ्रैंकलिन एच कू। ठीक है, इस बुक का आपको बार बार आपको नाम याद आएगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट बुक, जहां पर कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने में आपकी लेवल ऑफ टेंडेंसी लेवल 3 और लेवल 4 के क्वेश्चन तक जाएगी। नेक्स्ट बुक जो कि हम लोग नॉर्मली हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में, डेट इज विलियम एच हेड की किताब, हयात की किताब इस्तेमाल करेंगे हम नॉर्मल रूप से, और इसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ देयर फिगर एंड नंबर्स। तो आप लोग उसमें से कुछ डाउट्स हो तो भी आप मुझे बताएं। इसके बाद हमारी जो सेकंड बुक रहेगी फ्रॉम द ऑर्डर, जिसको हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे, डेट इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर एंड मैथ्यू सेडिक्यू की बात करेंगे। एंड कुछ ये किताब ऐसी है जैसे बेसिक सर्किट थ्योरी, जब अच्छे जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर उसे ऐसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो इस बुक को रेफर करते हैं। इट इज चार्ल्स डे डियोसोर की किताब इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी हम लोग रखेंगे ताकि कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हमें बीच में आते हैं तो मैं उसे वहाँ से आपको रेफर करके समझा सकूँ। हम जब डेफिनेशन वाइज बात करें कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, तो हम बात करते हैं वोल्टेज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं वोल्टेज इज एक्सप्रेस इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज created voltage is expressed as energy per unit charge created by the separation. ओके, और इसका फॉर्मेशन हम लिखते हैं V इक्वल टू dW/dQ। ठीक है, इस फॉर्मेशन में आप लोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, W इज योर एनर्जी इन जूल, Q इज योर चार्ज, V इज वोल्टेज, और इसके एसआई यूनिट हम लोग वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा हम लोग जब करंट की डेफिनेशन लिखते हैं, जब हम लोग करंट को एक्सप्रेस कराते हैं तो बोलते हैं इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम बोलते हैं इट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। इसे हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, या फिर हम बोलते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी के फॉर्मेशन में लिखते हैं यहाँ पर। ये दो बेसिक इक्वेशंस हैं जो कि हमारे सब दूर लगती है। कुछ कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम चार्ज की बात कर, करंट की हम जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जब हमारा चार्ज फ्लो होगा, इट मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल, इसमें थोड़ी और बेसिक जब जानकारी आगे आएगी तो बहुत जानना ज़रूरी है कि लेट अस अज्यूम आपके पास में एक सोर्स है, आपके पास में हमने इसको रेजिस्टेंस का अप्रोच लगा रखा है और यहाँ पर आपके पास में एक ओपन सर्किट सिस्टम है। तो क्या इस ओपन सर्किट सिस्टम में अभी अब करंट फ्लो होगा? इज इट करंट शुड बी फ्लो इन दिस पर्टिकुलर पाथ? तो देख के हमें मालूम होता है कि सर बाय आर इंट्यूशन जो हमें पढ़ा है 10-12 से, तो करंट शुड नॉट बी फ्लो इन दिस पर्टिकुलर पाथ बिकॉज यहाँ पर क्या हो चुका है, ओपन सर्किटरी हो चुका है, हमारा करंट का पाथ ब्लॉक हो चुका है। चलिए, तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास में कि आपके पास में एक रेजिस्टेंस पैरेलल में और अब हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो अब क्या मेरा करंट इन दोनों में क्या फ्लो होगा क्या? तो यहां पर हमें एक बहुत ही बेसिक रूल करंट का जो हमें समझ में आना चाहिए वो हम ये बोलते हैं, करंट फ्लो इन लीस्ट रेजिस्टिव ब्रांच। इट मीन्स हमारा सर्किट में करंट उस ब्रांच में फ्लो होगा जहां सबसे ज़्यादा सबसे कम रेजिस्टेंस होगा आपके सिस्टम में। तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर शॉर्ट सर्किट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। कभी इस शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस 0 है तो पूरा का पूरा करंट कभी आपके यहाँ ना फ्लो करते हो, सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, इस पर्टिकुलर शॉर्ट सर्किट ब्रांच से फ्लो होगा और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट इज वन ऑफ द स्पेशल केसेस जब आप पे किसी सर्किट में आपको उलझाने के लिए बताते हैं। ठीक है, कुछ और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हम लोग बात करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर कि इन केस ऑफ पावर के फॉर्मेशन में हम इसको क्या लिखेंगे। तो नॉर्मली हम पावर के टर्म में इक्वेशन जब लिखते हैं तो हम बोलते हैं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। बस बेसिक हमें जो ध्यान होना चाहिए। और एनर्जी की जब हम बात करते हैं व्हाट इज एनर्जी, इट इज पावर डिवाइडेड बाय टाइम, P बाय टी के फॉर्मेशन में हम लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। ओके सॉरी, इट इज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, इट इज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, इट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स जो हम लोग बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो चलिए, कभी हम ये बेसिक समझ चुके हैं तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे बेसिक कुछ डेफिनेशंस और थ्योरीज के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस बेसिक पार्ट। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस बात करते हैं जहाँ पर हम एलिमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, उनके बारे में डिफाइन करते हैं। क्या क्या डिफाइन करते हैं? हम बात करते हैं कि कोई एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है। एलिमेंट इज लीनियर और नॉन लीनियर। सेकंड बात करते हैं इसके बारे में कि आपका सर्किट एक्टिव है या पैसिव है। थर्ड बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इट इज यूनिलैटरल और बायलैटरल। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारा टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है।
ओके, तो चलते हैं एक एक करके बात करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग अब। तो सबसे पहले हम बात करें लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के रूप में बात करना हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा। तो हम लोग अब लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट। कभी हम लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई एलिमेंट है उसको हम लीनियर और नॉन लीनियर कैसे बताएंगे। तो इसकी एक डेफिनेशन है, हम बोलते हैं एन एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर, said to be linear whose VI characteristic, whose voltage versus current characteristic, whose voltage versus current characteristic follow, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात को, follow only one equation of, follow only one equation of straight line, passing through zero origin, passing through origin only one time, सिर्फ एक बार आपकी पास होगी, ठीक है, for all time, ठीक है। दैट इज अ बेसिक। अब इसमें काम की चीज़ें क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लीनियर एलिमेंट्स की। तो ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर पार्ट को, हमारी इक्वेशन सिर्फ एक ही इक्वेशन होगी। कभी कोई लीनियर एलिमेंट होगा तो उसकी एक ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, ध्यान दीजिएगा, इट्स हैविंग ओनली वन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। एंड इट विल बी पास थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम, हर समय किससे पास होगा, ओरिजिन से, सभी समय के लिए। तो कुछ इसके हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ आपको मैं इक्वेशन वो ग्राफ्स देता हूँ, वहाँ से मुझे समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है, सर वाई ऑलवेज भी वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक। सर वी और आई के बीच में ही क्यों कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं, आई और वी क्यों नहीं करते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि सर आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक बना के दे दो आप, वाई ऑलवेज वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पर कि आप बोलते हैं कि सर वी हमारे इस तरफ होता है और करंट हमारे या हमारे एक्स एक्सिस पर रखा होता है। तो कभी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हो जहाँ पर हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पर x होता है आपका इनपुट और y होता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली आपके ओम्स लॉ की, जहाँ बात करते हैं v इक्वल टू आई आर की। तो हम बोलते हैं v आपका इनपुट है सिस्टम में, r आपका जो है ये m है, मतलब स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन है आपके पास में, i आपका इनपुट है सिस्टम के अंदर और v आपका क्या है, आउटपुट है। तो इसीलिए हम v को हमारे y एक्सिस पर रखते हैं और i को x एक्सिस पर रखते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। कभी इतनी बात समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। If this part should be, तो एक हम कुछ इक्वेशंस, कुछ ग्राफ्स आपके लिए ड्रॉ करते हैं और मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ क्या करेगी। ओके, कुछ 2 से 3 ग्राफ बनाते हैं हम लोग। पहला ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, जीरो लाइन से एक्सिस से होके जा रहा है। एक ग्राफ ये है, ठीक है, नाम में नोटेड करके दे देता हूं मैं, 1 2 एंड 3। अब आप लोग मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आर डेफिनेशन, कौन से हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर होगा।
अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन हमारी एक सिर्फ लीनियर स्टेट इक्वेशन होना चाहिए। देखिए ये हमारी जो फर्स्ट वाला एक ही हमारी इक्वेशन बता रहा है और ये कहाँ से पास हो रहा है, 0 से पास आउट हो रहा है। देन दिस पर्टिकुलर ग्राफ जो हमारे v और i के बीच में बना है इट इज लीनियर एलिमेंट, मतलब इस तरह का जो ग्राफ शो करेगा एलिमेंट वो हमारा लीनियर एलिमेंट होगा। वैसे देखो ये ग्राफ मेरा नेगेटिव जा रहा है, मतलब v और i के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनते हैं, मतलब नेगेटिव v और पॉजिटिव के बीच में बन रही है। मगर हमने कहा था इसकी एक सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनी, वो हमारी बात सुन रहा है। और दूसरी चीज़ ये ओरिजिन से हमें पास करना चाहिए। देखो हमें ओरिजिन से ही पास कर रहा है, सो इट ऑल्सो बी अ लीनियर एलिमेंट, मतलब इस तरह का एलिमेंट जो हमारा ग्राफ शो करेगा वो भी हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। मगर थर्ड वाला हमारा ग्राफ देखें जो कि v वर्सेस i के बीच में चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके अंदर यहाँ पर अब दो लीनियर इक्वेशंस दिख रही, इक्वेशन दिख रही मगर दो अलग अलग हैं। एक ये इक्वेशन दिख रही है आपकी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और एक इक्वेशन यहाँ जाएगी। इट हैविंग टू इक्वेशंस, वन इक्वेशन और टू इक्वेशन आपके पास में अलग अलग। सो दिस इज नॉट अ लीनियर, सो इट इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर एलिमेंट। एक और कुछ हम एक दो पॉइंट्स और देखते हैं, हम लोग एक दो ग्राफ्स और देखते हैं ताकि लीनियर नॉन लीनियरिटी और ढंग से समझ में आए हमें। फोर्थ नंबर का ग्राफ है आपका, एक ग्राफ ये है 5, 6 एंड लास्ट ग्राफ बट नॉट लीस्ट that is a graph of like this। तो इसे बताइए कि कौन कौन से ग्राफ आपके लीनियर है, कौन से ग्राफ नॉन लीनियर है। तो अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन, अगेन हमारी इक्वेशंस को लेके हम लोग बात करें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए ये तो लीनियर इक्वेशन बना रहा है और ये 0 से भी पास हो रहा है। मगर यहाँ देखेंगे आप लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, कि ये हमारा नॉट फॉर ऑल द टाइम, ये हमारी इक्वेशन हर समय एक जैसी नहीं है। हमारे हर समय टाइम के साथ में ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हर समय नहीं बन रही है आपकी। इट शुड बी कांस्टेंट फॉर सम टाइम। ये हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो रही है। इट नॉट बी लीनियर फॉर द ऑल द टाइम। 0 से पास हो रही है, लीनियर है मगर सभी टाइम के लिए हमारी लीनियर नहीं है। सो इट इज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ग्राफ है इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट ग्राफ। यहाँ पर भी देखेंगे ये इक्वेशन तो ऐसे कैसे आपको दिख रही है, 0 से तो पास हो रही है बट नॉट अ लीनियर। आपको लीनियर दिख रहा है कि ये इसकी पर्टिकुलर साइड नहीं दिख रही है। तो ये v वर्सेस i कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट का ग्राफ है आपका। यहाँ पर देखेंगे लास्ट आपका 6th वाला ग्राफ देखेंगे, ये आपकी ये लीनियर इक्वेशन तो दिख रही है आपकी पूरी की पूरी और सभी समय के लिए लीनियर है, कहीं पर भी कॉन्स्टेंटली नहीं दिखाई दे रहा है। मगर ये कि 0 से पास नहीं हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर एलिमेंट। हमारे 7th वाले ग्राफ के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग कि आपका ग्राफ क्या हो रहा है, 0 से पास नहीं हो रहा और दूसरा इसकी इक्वेशन भी नॉन लीनियर नहीं है, तो इससे ऑल्सो नॉन लीनियर ग्राफ।